जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। धड़ाधड़ सभाओं का दौर जारी है और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल सभा करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये देखिए सभाओं का दौर जारी है, चुनावी दौरे चल रहे हैं और चुनावी दौरों में ये देखिए चुनावी दौरा इयारा गांव में यहां मनोज मेघवाल का हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDS राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो पूरी तरह से तेज हो चुकी है और हर प्रत्याशी जो है चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ है। गाँव गाँव दौरे चल रहे हैं और एक ऐसा ही चुनावी दौरा मैं आपको दिखा रहा हूँ इयारा गाँव से, जहाँ पर अभी कांग्रेस के प्रत्याशी जो है विधायक मनोज मेघवाल अपने पूरे काफिले के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। विद्याधर जी बेनीवाल साथ में है और भी सब नेतागण साथ में है। चुनावी दौरे चल रहे हैं और इयारा गांव में अभी जो सभा आयोजित हो रही है जहां पर मनोज मेघवाल पहुंच चुके हैं। क्या कुछ काफिला पहुंच चुका है, ये देखिए मनोज मेघवाल पहुंच चुके हैं। वोट दे दीदो और आने वाले का आपने जो योजना चले ये और दूनी चाल सी आने वाला टाइम है आपने किसान को, मजदूर को सब इयारा गांव में कांग्रेस की चुनावी सभा चल रही है और सभी तमाम कांग्रेस के नेतागण मौजूद हैं। सरपंच कन्हैया लाल जी शर्मा, गणेश जी ढाका, पूर्व प्रधान देहात पूर्व अध्यक्ष विद्याधर जी बेनीवाल, पूर्व कलेक्टर कालूराम जी। ये भी सही है। मेरा ये भी निवेदन है कि एक वोट की कीमत होती है। काश यदि CP जोशी एक वोट से नहीं हारते तो राजस्थान के मुख्यमंत्री होते। इसलिए चुनाव को चुनाव के हिसाब से लेना चाहिए। मैं रिटर्निंग ऑफिसर भी रहा हूँ, मैंने बहुत चुनाव करवाए हैं। इसलिए एक वोट की कीमत है। 25 तारीख को कोई वोट डालने से रह नहीं जाए। अपना आस का, पड़ोस का, रिश्तेदार उन सबको कह करके ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर 25 तारीख को भाई मनोज मेघवाल के पक्ष में वोटिंग करवाएं और उनको बहुमत से जिताकर राजस्थान की विधानसभा में भेजें। कि अपना प्रत्याशी भाई मनोज जी मेघवाल वो प्रत्याशी है, बोलते कम है काम ज्यादा करते हैं, बोलते कम है काम ज्यादा करते हैं। तो आपको विद्याधर जी बताया कल प्रोग्राम में कह रहा कि जको टाबर घर में ज्यादा काम करे, ज्यादा कमार लावे, बिन घर आई दही घी थोड़ा ज्यादा गाल है। तो अपना प्रत्याशी मनोज जी मेघवाल अपन यहाँ विकास का काम करे है। तो मारो तो हाथ जोड़ गांव ने निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा मनोज जी ने वोट दे विजय बनाना। जय हिंद, धन्यवाद। शहर के जिलाध्यक्ष युवा रावणा राजपूत समाज के युवा अध्यक्ष भाई कालू सिंह दिदैया के आपने पहले तहसील को काम होता था ना विधासर जाता। अब जो बाबूजी बेटा आरा बार विधासर तहसील काम हो गया तो पहले तो ऑटो पकड़ रही है कैंप उतरी यार कैंप ऊपर विधासर जाई, विधासर उतर पर टेम्पो लन के भैया तहसील जानो जन वो के रुपया ला के 150 बाबूजी क्यों कवे को नहीं, क्योंकि साल तो जो टेम्पो है वो 10 रुपया सवारी में ले जा, लेकिन आप बुकिंग कर ले जा वो रुपया कितना ले 150 बट गया काम कराई और पाँच आवाज 500 नयो टेम्पो करना पड़े, दोबारा किराया करना पड़े 150 और लगे कितना भैया 300 25 कैंप उतर पातो को साधन तक गाँव आना पड़े। कितनी बड़ी समस्या ही भी समस्या को समाधान आपने मंत्री जी करो और कातर उप तहसील बनाई। कितनी बड़ी बात है कि आज अपन तो सीधी थिरू गाड़ी जावे कातर छोटी और तहसील सकला काम है जगह हो जावे। काम ने जोरदार सराहो कि आज इरो कातर उप तहसील को जो लाभ है वो आपने आने वाली पीढ़ियां तक मिले। खाली आज ही कौन मिले 5 साल आने वाली पीढ़ियां तक मिले। भी अलावा बात करा अट कोई जगह बूट या कोई सीनियर बैठा है जगह थोड़ा कार्य करता है कि काम बारा मोटा है वे तो जरूर आप साधन लेट जाब रहे, लेकिन आम आदमी में लगे चूरू देखड़ो को जो कानी पीठ में पड़े और अटो सुबह चढ़ानी 7 बजे 11 बजे बेटा पूगा और जल्दी सी पाची ताकड़ करवा 2 बजे गाड़ी रवाना हो जाए पाची 8 बजे जिले की घोषणा होगी। पाची कांग्रेस सरकार आई तो बे जगह चूरू में जगह काम होता बे सगला काम अपना सुधार के ढूंढ लाग जी। कितनी बड़ी बात है, ये बात छोटी को नहीं, ये
ये बात आपने पीढ़ी दर पीढ़ी काम आने वाली है। और दूसरी बात है कि हर आदमी रे काम आने वाली है। सभा स्थली पर पहुंच चुके हैं मनोज मेघवाल। मनोज मेघवाल विधायक पहुंच चुके हैं। उनका पहुंचते ही साफा के साथ स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। राजस्थान की शान पगड़ी और विधायक मनोज मेघवाल का मालाओं के साथ स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। इयारा में आयोजित सभा कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल के सभी माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। मालाएं पर मालाएं पहना रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार स्वागत यहाँ इयारा गांव में पहुंचते ही ग्रामवासी देखिए भारी संख्या में माला पहनाकर स्वागत करने के लिए उमड़ रहे हैं। और यहाँ इयारा के गुहाड़ में पहुंचते ही विधायक मनोज मेघवाल कांग्रेस प्रत्याशी का भारी उत्साह के साथ स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। ग्रामवासी, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सभी अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर हो रहा है। विधानसभा चुनावों को लेकर तीव्र तैयारियां शुरू हो चुकी है। हर पार्टी के उम्मीदवार दौरे कर रहे हैं, गांव गांव ढाणी ढाणी पहुंचकर अपने पक्ष की बात रख रहे हैं और मतदान की अपील अपने पक्ष में कर रहे हैं। इयारा गांव में मैं आयोजित हो रही कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल की सभा का दृश्य आपको दिखा रहा हूं। गोहाड़ का ये दृश्य है जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पहले से उपस्थित थे। जो ही विधायक मनोज मेघवाल यहां पर पहुंचे, साफा पहनाकर और उत्साह के साथ जिस तरह से मालाओं से स्वागत लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उत्साह देखते ही बन रहा है। भारी संख्या में लोग यहां पर विधायक मनोज मेघवाल कांग्रेस प्रत्याशी का अभिनंदन कर रहे हैं और एक के बाद एक मालाएं पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। गांव वालों में जोरदार उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी उत्साह से स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। और पार्टी का सगाई वरिष्ठ कार्यकर्तागण, साथियों, आज गांव इयारा के आपके गुहाड़ में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज जी मेघवाल साहब, देखिए दिव्यांग यहाँ पर पहुंचे हैं। मनोज मेघवाल विधायक का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। देखिए उत्साह देखते ही बन रहा है। छोटो सो निवेदन करना चाहूं, लारे उपचुनाव में 2.5 साल पहले आप लोग पूरे क्षेत्र के लोग मिल है विधायक जी ने ज्यादा वोट दे रहा, आप लोग विधायक बना रहा, अपने क्षेत्र में भेजा। मैं भी को एक लेखो जोखो आज के जमाने में गांव का मिनका ने लोग अनपढ़ जरूर कहे, लेकिन लेखो जोखो सगला रखे भी लेके जोके में मैं एक आप लोगों के सामने एक नोटबुक इश्यू करी है, वह दिखाने लिया में कि 2.5 साल के समय में विधायक महोदय काम किया या 2.5 साल तक घरे बैठे जयपुर में मौज मस्ती करी, को आप लोगों ने थारे मन में निस्तारण करना है। थाना सोचनी है कि अगर एक 2.5 साल में एक विधायक 300 ऊपर बड़ा बड़ा काम 7 पेज किया, नोटबुक ईमान लिखे रहा है। आप लोग ये बात को मन में सोच विचार करीजो कि अगर 2.5 साल के समय में एक विधायक इतना काम करा सके तो वह आदमी अगर 5 साल को मौका दिया जाए तो इस क्षेत्र की विकास की गति बहुत तेज हुई। मैं भी कमान ने सगला काम लिखेड़ा है। शामली जी की पार्टी है, बी की भी स्थिति आप जानो हो। बी कमान ने जगह अगली सीट के ऊपर चौकीदार जी है, वह आपके हटाऊ ही है। तो समझ लीजियो कि आने वाले समय के मान अपनी परिस्थिति खाई उसके तू चौकीदार जी है, जगह मिलने के लिए थाने पहले समय लेना पड़े लो। चौकीदार जी मिलवा दे को नहीं मिलवा दे भी को ते सब जानो हो। निवेदन किया जा रहा है। आज इयारा गांव गुहाड़ में आपने बीच में विराजमान मेघवाल और पूर्व आने वाली 25 तारीख में हाथ के निशान पर मनोज जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताकर विधानसभा भेजी, यही मेरी अपील है। सम्मानित यहाँ बैठे गांव इयारा और आसपास की ढाणियों से आए हुए सभी बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, पत्रकार बंधु, आज आपके गांव में हम लोगों के
आने का उद्देश्य आपको पता ही है कि हम सब लोग आज आपसे अपील करने आए हैं कि जो 25 नवंबर को चुनाव है उसमें आप लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। मेरा आप सभी से विशेष अनुरोध है कि आप 25 नवंबर को कांग्रेस के हाथ के निशान वाला जो नीला बटन है उसको दबाकर मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। 2018 में पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था और उस समय आप लोगों ने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई और उस समय विधायक के रूप में आपको मेरे पिताजी स्वर्गीय मास्टर भवनलाल जी मेघवाल, जिनको करीब 40,000 वोटों से जीताकर उस समय विधानसभा में आप लोगों ने भेजा था, पर दुर्भाग्य से उनका कार्यकाल पूरा हो नहीं पाया, बीच में अस्वस्थ हो गए और उनके निधन से जो 5 साल का कार्यकाल था उससे पहले ही वो खत्म हो। दोबारा चुनाव हुए, 2021 में जो चुनाव हुए उसमें भी आप लोगों ने मुझे यहां से जिताकर विधानसभा में भेजा था। तो उस समय से लेकर आज तक लगभग 2.5 साल का ये जो समय रहा, इसमें शुरुआत के अगर 4-6 महीने कोरोना कार्यकाल का छोड़ दें कि उस समय कोरोना का जबरदस्त प्रभाव रहा, तो बाकी समय मैंने सिर्फ और सिर्फ इस समय में एक ही ध्येय मान के काम किया कि कैसे आपके इस विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्य हो, कैसे ये क्षेत्र जो कहीं न कहीं 1.5-2 साल से उस समय विकास के क्षेत्र में थोड़ा सा रुकावट आई थी। आपको पता है कि उनके अस्वस्थता की वजह से, उनके निधन की वजह से, रिक्त होने से, कोरोना के समय से 1-1.5-2 साल का ऐसा गैप हो गया था। कहीं न कहीं उनको भी हमें निदान करना था और जो चुनाव के बाद आप लोगों की जो बातें थी जो आप लोगों ने लिखी उनको भी पूरा करना। हम लोगों ने इस 2-2.5 साल में हमारी पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और लगन से, सरकार के सहयोग से आपकी हर वो मांग, आपकी हर वो समस्या, आपकी वो जरूरत, हमने उसको पूरी करने की हमारी तरफ से भरपूर कोशिश। हमसे जो हो पड़ा, जो बन पड़ा, हमने इस कार्यकाल में करने की कोशिश की और तभी आज हम आपके बीच में आकर ये कह सकते हैं कि इस 2-2.5 साल के कार्यकाल में हमने 70 से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया है या उन पुरानी सड़कों को दोबारा बनाया। इसके अलावा बड़ी बड़ी सड़कें और हमने बनाई है, दोबारा बनाई है। जैसे आपकी ये सड़क दोबारा बन रही है, कल्पना नहीं की होगी कि यार गांव भी इस तरह की एक हाईवे रूपी सड़क से जुड़ जाएगा, जिस सड़क को हमने 25 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत किया। और आज मैं जब आ रहा हूं, पिछली बार आया था तब तो सिर्फ वो कटिंग का काम चल रहा था, अभी थोड़े दिन पहले आए थे तो कटिंग चल रही थी, ट्रैक्टर जेसीबी लग रही थी, पर आज जब आया हूं तो अंदर घुसते ही यहां तो सीसी रोड का भी काम चल रहा है। ये सड़क आप लोगों को सीधा बीकानेर से जोड़ेगी कि जो सोनियासर से कानूता तक अपने क्षेत्र में बन रही है और उसके आगे डूंगरगढ़ जिले में जो बीकानेर डिवीजन में वो बनेगी और सीधी रतनगढ़ बीकानेर जो सड़क है उससे जुड़ेगी। तो इधर बीकानेर शहर से जुड़ रहा हो और उधर जो नागौर और सुजानगढ़ वाला हाईवे वहां तक जुड़ा हो, जिस सड़क को आपके यहां से पता है। हम महीने भर पहले आए थे आप लोगों के बीच में, उस समय बहुत से विकास कार्यों का उद्घाटन करने आए थे हम, और उस समय भी बहुत से वो काम थे जो आप लोगों ने हमसे उम्मीदें की थी, हमने इन 2-2.5 सालों में कराने की कोशिश की। जो काम कंप्लीट हो गए उन कामों का हम उस समय उद्घाटन करने आए थे। शिक्षा के क्षेत्र में आज इस 2-2.5 साल के कार्यकाल में हमने 80 से ज्यादा स्कूलों को क्रमोन्नत किया है या नहीं खुलवाई। पूरे राजस्थान में जब एक साथ 52 स्कूल क्रमोन्नत 12वीं की हुई तो एक रिकॉर्ड था कि 200 विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा कई स्कूल क्रमोन्नत हुई थी उस समय, तो सुजानगढ़ में चाहे 8वीं से 10वीं, 10वीं से 12वीं हो, 5वीं से 8वीं हो, नई स्कूलें हो, हम लोगों ने खुलवाई। जहां जहां डिमांड आया, आपके यहाँ गांव के ढाणियों में डिमांड आई, हमने वहां स्कूल खुलवाए। चिकित्सा क्षेत्र में नई पीएचसी,
CSC सब सेंटर हॉस्पिटल हमने बनाए। जहां पहले से स्वीकृत भवन नहीं थे वहां हम लोगों ने नए भवन बनाए। आपके हॉस्पिटल में भी नए हॉल हमने निर्माण करवाए। शिक्षा के क्षेत्र में आज 4 कॉलेज इस विधानसभा क्षेत्र में हैं जो सुचारू रूप से चल रहे हैं। GSS की हमने क्षमता बढ़ाई है। जो पुराने GSS है नए ट्रांसफर रखे हैं, हमने नए GSS स्वीकृत कराए जिनके निर्माण कार्य चलते, नए फीडर निकलवाए ताकि कृषि क्षेत्र में बिजली की सबसे ज्यादा डिमांड होती है उधर सुधार हो सके। पानी के क्षेत्र में हमने घर घर कनेक्शन की योजना का काम जो पूरे क्षेत्र में शुरू करवाया हुआ वो आज सुचारू रूप से चल रहा है। 20 से ज्यादा टंकियां स्वीकृत कराई इस क्षेत्र में जो निर्माण कार्य है। ये वो कार्य है जो हमने 2-2.5 साल में जो किए, और ये तब संभव हुआ कि जब हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज में ध्यान रखा कि कैसे इस क्षेत्र में विकास कार्य है, कैसे यहाँ जो विकास की यात्रा मेरे पिताजी के समय शुरू हुई थी कैसे वो आगे बढ़े। काम अगर रहा हो सकता है कोई स्टेडियम में हो, उद्घाटन के समय आए थे उस समय आपने दो काम हम लोगों को बताए थे। तो उस समय मैं वादा करके गया था आप लोगों से कि चुनाव के बाद अगर आप लोगों ने मौका दिया तो हम उसको करने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए जरूरी है कि आप 25 तारीख को जो है उस दिन जरूर मौका दें। और जहां तक सरकार की बात है, इस सरकार ने जो 5 साल में काम किए हैं बेमिसाल, जिस तरह से विकास काम किए हैं आज पूरे देश में चर्चा है। आप लोग भी चर्चा करते हैं, सुनते होंगे कि इस बार राजस्थान में जिस तरह से विकास के काम हुए पहले कभी 70 सालों में भी जो योजनाएं बनाई है आज तक कहीं नहीं सुनी होगी, और कहीं हिंदुस्तान में आप लोग देखने को मिलेगी जो ये योजनाएं लगाई। और सबसे बड़ी चीज, इन योजनाओं को गारंटी के साथ लागू किया सरकार ने। गारंटी लिखित में आप लोगों को, जिनका लाभ लिखित में आपको गारंटी से देगा, इनका लाभ आपको आने वाले समय मिलेगा। विधानसभा में कानून पारित करके इन योजनाओं की गारंटी दी गई है। और आज एक और फोल्डर आप लोगों को भी मिला होगा जिसमें 7 और योजनाओं की गारंटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। 7 और गारंटी दी है कि ये योजनाएं आने वाले समय में हम गारंटी से लागू करेंगे, पर इसके लिए जरूरी है कि सरकार को आप लोग दोबारा बनाएं, इस सरकार को रिपीट करें। और इसमें एक 8वीं गारंटी और दी है जो इसमें लिखी भी नहीं है। ये जो चिरंजीवी योजना का लाभ जो मुख्यमंत्री जी शुरू की थी 5 लाख का मिलता था, आज 25 लाख का लाभ हर व्यक्ति को मिलता है। इसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जा रहा है कि अब आने वाले समय में 50 लाख रुपए तक का लाभ चिरंजीवी योजना से जो है वो निःशुल्क इलाज का। गैस सिलेंडर जो 500 रुपए में देने का शुरुआत की थी, इस बार उन्होंने कहा बंदिश सारी हटा दी कि किसी योजना में भी उसने सिलेंडर लिया हो उसको 500 रुपए मिलेगा। अगर वो गरीब है, वो BPL कार्ड जिसके पास है, BPL कार्ड धारी हर व्यक्ति पात्र है उसमें कि उसको 500 रुपए में गैस सिलेंडर। एक और योजना जो विद्यार्थियों के लिए जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, अभी जब 12वीं क्लास पढ़कर कॉलेज में आएंगे तो उनको कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में जब वो एडमिशन लेंगे तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उनको लैपटॉप देने का वादा किया कि उस हर विद्यार्थी को लैपटॉप दिया जाए ताकि वो अपना जरूरी काम कर सके। आज कंप्यूटर के बगैर कोई काम नहीं होता, कंप्यूटर का जमाना है। एक और योजना मुख्यमंत्री ने चलाई थी, निःशुल्क मोबाइल बांटने की योजना। आप लोगों को पता हो, बहुत सी महिलाओं को मिल चुके हैं, कुछ को मिलना बाकी। अब जो आचार संहिता की वजह से रुका हुआ है, कैंप बंद हो गए, वापस कैंप लगेंगे, दोबारा वो योजना में जो बच्चे हैं उनको मिलेंगे। और इस बार उन्होंने घोषणा की है कि अगली बार हर साल एक परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपए उसके खाते में डाले जाएंगे और उससे वो कोई भी सामान खरीद सकती है जो जरूरत का है। इस बार पाबंदी नहीं है कि मोबाइल ही खरीदे, जो उसको जरूरत हो घर परिवार की। इस सरकार को आप दोबारा बनाएं, इस सरकार को आप रिपीट करें ताकि इन योजनाओं का लाभ आने वाले समय में मिल सके। गौवंश पालकों के लिए
2 रुपए किलो गोबर खरीदने का सरकार ने फैसला किया है, ताकि किसानों को जो पशुपालन करते हैं उनको आय का अतिरिक्त जरिया। और साथ ही हाल ही में एक और मुख्यमंत्री जी कहा है कि जो पुरानी योजना है आने वाले समय में और वो मजबूत करने का हम काम करेंगे, और उनमें क्या गुंजाइश है, क्या और इनको बढ़ाकर कर सकते हैं, वो करने की कोशिश करेंगे। जैसे चिरंजीवी योजना का 25 से 50 लाख की बात की, पेंशन आज 1000 रुपए से कम किसी को भी नहीं मिल रही है। कोई भी नहीं कह सकता जो पेंशनधारी है कि मेरे को 1000 रुपए से कम मिलती है। जो 2018 से पहले सिर्फ 250 रुपए मिलती थी, जिसको पहले 500 रुपए 2018 में बढ़ा के माननीय मुख्यमंत्री जी किया था जब आपने सरकार इसको बनाई, और इस साल उसको 1000 रुपए मिनिमम कर दिया, और कह दिया कि अगले साल गारंटी से कम 1150 रुपए हर पेंशनधारी को पात्र मिलेंगे। तो ऐसी योजनाओं की गुंजाइश जिनमें और है मुख्यमंत्री करना पहले की भांति कि आने वाले समय में अगर आपने इस 25 नवंबर को एक और मौका दे दिया तो हर वो काम, हर वो आपकी समस्या जो जायज है उसको मेरी तरफ से करने की भरपूर कोशिश होगी। मेरे प्रयास में आपको कभी कोई कमी नहीं मिलेगी, ये मैं आज भरोसा दिलाता हूं। बाकी जो मान और सम्मान किया उसके लिए मेरी तरफ से सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार। आज के इस उत्साह को लेकर के किस तरह क्या कहेंगे, जहां सैकड़ों लोग यहां पहले से मौजूद हैं, जिस तरह स्वागत हुआ है, किस किन गाँवों में गए हैं और आज का जो उत्साह किस तरह को देख रहे हैं आप? देखिए कि जिस तरह से सरकार ने पिछले 5 साल में राजस्थान में काम किए हैं और जो हम लोगों ने इस विधानसभा क्षेत्र में काम किए हैं, जो आज जनता की जबान पे बोल रहे हैं, जो उनके चेहरे पे नज़र आ रहा है, और जो उत्साह और ये है कि ये सरकार को दोबारा बनाने का उत्साह लोगों में है। लोगों के मन में धारणा बैठ चुकी है कि इस जन कल्याणकारी सरकार को, ये विकासमुखी सरकार को दोबारा बनाना है, और इस सुजानगढ़ क्षेत्र में जो काम हुए हैं उन कामों को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ से कांग्रेस को जिताना है, राजस्थान में कांग्रेस का राज बनना है। वही झलक आप लोगों को जो जनता है उसके चेहरे पे दिख रही है, उनमें उत्साह जो नजर आ रहा है। आप देखिए कि किस तरह से उत्साह लोगों में नजर आ रहा है, इस बार जुनून आ रहा है कांग्रेस के प्रति। तो ये वही है कि जो हम लोगों ने काम किए, जो सरकार ने कहा है, वो इनके नजर आ रहा है। बिल्कुल। कल ही एक आपके यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस छोड़ने का एक ऐलान किया है, आनंद फिलानिया ने, क्या कहेंगे उस बारे में? आप उनसे मिल लें, बात करें, क्या वो बोलते हैं, उसके बाद में मेरा से बात करना शाम को। बिल्कुल, मैं उनसे मिला था, वो कह रहे थे कि मैं जो है उनसे संतुष्ट नहीं हूँ कार्यकाल से। हाँ, तो आज शाम को मिलके कल मेरे से बात करना, वो आज क्या बताते हैं आपसे। जो कल ही फोल्डर बीजेपी की तरफ से भी जारी हुआ है, जिसमें जो सम्मान निधि है उसको 12,000 किया गया किसान की, और जैसे सिलेंडर है उसको 450 रुपये करने का वादा किया गया। इस तरह की कई योजनाओं का उन्होंने जो है मैनिफेस्टो दिया है बीजेपी ने। इसका क्या असर पड़ेगा चुनाव पर? कांग्रेस वादा नहीं करती, कांग्रेस काम करके दिखाती है। जो किए हैं वो गारंटी से लागू करके दिखाएं। आज मैंने अभी कहा 1000 रुपये पेंशन की बात करिए, तो आज हर ऐसा कोई व्यक्ति पेंशनधारी नहीं है जिसको 1000 रुपये से कम मिल रही है। 500 रुपये में सिलेंडर मिलने की बात की तो आज उसका लाभ मिल रहा है। 100 यूनिट बिजली की कांग्रेस ने बात करी है, तो ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसको 100 यूनिट का लाभ नहीं मिल रहा है। 1 करोड़ से भी ज़्यादा परिवार है जिनके बिजली के बिल शून्य हो गए। आज राशन के जो गेहूं के साथ मिल रहा है, तो आप राशन की दुकान पे जाके देखिए, गेहूं के साथ राशन मिल रहा है। तो कांग्रेस ने वादे नहीं किए, कांग्रेस ने काम किया है, जो कहा है वो करके दिखाया है। बिल्कुल, मतलब आपके कहने वाला जो वादे या जो गारंटियां हुई है वो पूरी हो रही है, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल पूरी हुई है। अगर उनको करना होता तो करते ना, कौन मना किया था उनको, वो भी करके दिखाते। बिल्कुल, धन्यवाद। ये थे विधायक मनोज मेघवाल, जो कि सभाओं का दौर जारी है और अलग अलग गांवों में सभाओं पे सभाएं चल रही है, और यहाँ इयारा गांव में सभा करने के लिए विधायक मनोज मेघवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और जोरदार स्वागत और अभिनंदन हुआ। ढोल बज रहा है, सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी यहाँ अभी भी उपस्थित हैं। उत्साह भरा माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। ये था खास कार्यक्रम इयारा गांव से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल की सभा का। मैं नागेश कुमार कौशिक, सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।